हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे। लास्ट वीक में हमने राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उनको आज क्लास में हम रिवाइज करने वाले हैं। इस क्लास में हमने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। यह क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देखें। तो इसी के साथ में देरी नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सावित्रीबाई फुले की पंचधातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया है, यानी कि कहाँ पर किया है। हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं अशोक गहलोत जी ने सावित्रीबाई फुले, आपको ये नाम याद रखना है, सावित्रीबाई फुले की पंचधातु से निर्मित है एक प्रतिमा है, उसका अनावरण किस जिले में किया है, यानी किस स्थान पर किया है। तो इसका सही जवाब होगा रोहटपाली में। तो हमारे यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोहटपाली में सावित्रीबाई फुले की पंचधातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण माननीय श्री मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु मंत्री, केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु मंत्री कौन है। भूपेंद्र यादव ने दैनिक भास्कर समूह की किस पर्यावरण पहल को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा एक पेड़ एक जिंदगी, यानी कि हमारे केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं कौन है, भूपेंद्र यादव ने एक भास्कर समूह की एक पहल है, पर्यावरण पहल है, इसको लॉन्च किया है। तो वो पहल का नाम क्या है, एक पेड़ एक जिंदगी। तो हमारे यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस पर किसके द्वारा राजस्थान वन नीति 2023 जारी की गई है। तो इसका सही जवाब होगा हेमाराम चौधरी ने। आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है, तो ये आता है 5 जून को। कब आता है, 5 जून को। और 5 जून को राजस्थान वन नीति 2023 जारी की गई, और ये किसने जारी की थी, हेमाराम चौधरी ने। अगला क्वेश्चन है, STPF नेशनल चैंपियनशिप ग्वालियर में सुनीता सुईवाल ने किस खेल में रजत पदक जीता है। तो इसका सही जवाब होगा लॉन्ग जंप में। ये सुनीता सुईवाल ने किस खेल में जीता है, लॉन्ग जंप में जीता है। और ये कहाँ पर आयोजित हुई थी, ग्वालियर में आयोजित हुई थी। और ये आपसे पूछ ले कि सुनीता सुईवाल का संबंध किस जिले से है, तो इसका संबंध है राजसमंद जिले से। इनका संबंध कहाँ से है, यानी कि ये राजसमंद जिले की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में मुख्यमंत्री ने कहाँ काली तीर लिफ्ट परियोजना की आधारशिला रखी है। हाल ही में मुख्यमंत्री साहब ने काली तीर लिफ्ट परियोजना की आधारशिला किस जिले में रखी है। तो इसका सही जवाब होगा धौलपुर, ऑप्शन सी। आपको ये ज्योग्राफी के हिसाब से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काली तीर लिफ्ट परियोजना किस जिले में है, तो आपको बताना होगा धौलपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, कला और संस्कृति मंत्री, कला और संस्कृति मंत्री कौन है, डॉक्टर BD कल्ला ने किस जिले में पांडुलिपि प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया है। तो इसका सही जवाब होगा बीकानेर में। बीकानेर में हमारे कला और संस्कृति मंत्री BD कल्ला ने पांडुलिपि प्रशिक्षण कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है, बीकानेर में। तो हमारा यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। तो ये कब की गई थी, 5 जून को। अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई थी, 5 जून 2023 को। अगला क्वेश्चन है, SDRF नेशनल चैंपियनशिप ग्वालियर में सुनीता सुईवाल ने, तो ये किस में जीता था, लॉन्ग जंप में। इसको हम पढ़ चुके हैं अभी। और ये कहाँ की हैं, ये राजसमंद जिले की रहने वाली हैं। अगला है, राजीविका स्वयं सहायता समूह की ओर से संचालित राज सखी कैफे की शुरुआत कहाँ से की गई है। तो राज सखी कैफे की शुरुआत की गई है श्री गंगानगर से। हमारा यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौराहे के 3 रास्ते किसकी कहानी संग्रह है। आपको याद रखना है कि चौराहे के 3 रास्ते किसकी कहानी संग्रह है। तो ये किसका है, विनोद सोमानी का। किसका है, विनोद सोमानी का। ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल वीमेन एम्पावरमेंट, क्या है, ग्लोबल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लेडीज हैं उनको ग्लोबल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव। ये हमारा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव को ग्लोबल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा जारी 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में, आपको याद रखना है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। अभी 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा नंबर का फूड सेफ्टी इंडेक्स है, 5वें नंबर का। तो बड़े राज्यों की कैटेगरी में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का 8वां स्थान है। हमारा यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले से वर्चुअल स्कूल को राजस्थान, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले फर्स्ट नंबर का वर्चुअल स्कूल को किसके द्वारा मान्यता दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, BD कल्ला जी के द्वारा राजस्थान के पहले वर्चुअल स्कूल को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने ब्रज क्षेत्र में धार्मिक विकास, किसमें, ब्रज क्षेत्र इसमें आते हैं हमारे अपने ऐसा भरतपुर और अलवर डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र आता है। ब्रज क्षेत्र विकास व थार क्षेत्रीय यानी पश्चिमी राजस्थान बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, उसका मुख्यालय कहाँ पर होगा।
इसका मुख्यालय होगा जयपुर में। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल में होने वाली वर्ल्ड मास्टर टेनिस चैंपियनशिप, कौन सी ये चैंपियनशिप है? वर्ल्ड मास्टर टेनिस चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के किस वेटरनर खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा दीपांकर चक्रवर्ती का। किसका? दीपांकर चक्रवर्ती का वर्ल्ड मास्टर टेनिस चैंपियनशिप में राजस्थान के एकमात्र वेटरनर खिलाड़ी है जिसका भारतीय टीम में चयन हुआ है। तो हमारे यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनटेक संस्था के पुरातात्विक विदों, एक कोई संस्था है इनटेक के पुरातात्विक विदों ने यानी पुरातात्विक के जानकार ने पत्थरों के औजारों की खोज की है। तो ये कहाँ पर पड़ता है? अस्तौली बूंदी में। यानी कि अस्तौली बूंदी में एक इनटेक संस्था के पुरातात्विक के जानकार विद्वानों ने पत्थरों के औजारों की खोज की है। किसके? पत्थर के औजारों की खोज की है। ये क्षेत्र किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है अस्तौली बूंदी में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मुखबिर योजना के तहत मिलावट की सूचना देने पर कितने रुपए की इनामी राशि दी जाएगी? यदि कोई व्यक्ति है, हलवाई की दुकान है या किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट बना रहा है और उसमें यदि अशुद्धि मिला रहा है तो उसकी यदि कोई सूचना दे देगा, यानी कि उसकी कोई मुखबिरी कर देगा, यानी कि सूचना दे देगा, तो उसको कितने रुपए का इनाम दिया जाएगा? तो उसको दिया जाएगा 51,000 रुपये का इनाम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सखी गुलाबी नगरी कौन है? सखी गुलाबी नगरी संस्था के तारांगना 2023 समारोह का आयोजन किस जिले में किया है? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूजल दोहन कितनी प्रतिशत है? अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। राजस्थान में भूजल दोहन दर कितने प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब होगा 151.06%, यानी कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग द्वारा दूधिया तालाब का सौंदर्यीकरण, एक तालाब का नाम है दूधिया तालाब का सौंदर्यीकरण करने की मंजूरी दी है, ये किस जिले में पड़ता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा कि दूधिया तालाब किस जिले में पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा सिरोही जिले में। ये दूधिया तालाब है जो कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। दूधिया तालाब सिरोही जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मीरा भाषा सम्मान लघु कथा विद्या सम्मान दिया है? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर नीना चिब्बर को। ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर नीना चिब्बर को मीरा भाषा सम्मान लघु कथा विद्या सम्मान किसको दिया है? डॉक्टर नीना चिब्बर को। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी कोठी व हाथी बाटा को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा राज्य पर्यटन विभाग ने किस जिले में की है? सुनहरी कोठी आप सभी को पता है, सुनहरी कोठी कहाँ पर पड़ती है? टोंक डिस्ट्रिक्ट में। किसमें? टोंक डिस्ट्रिक्ट में। वह हाथी बाटा को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा राज्य पर्यटन विभाग ने किस जिले में की है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। सुनहरी कोठी कहाँ पर पड़ती है? टोंक में। और हाथी बाटा ये भी कहाँ है? टोंक में। तो हमारे यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पर 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे दिया जाएगा, यानी कि दिया गया? तो 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार यानी कि 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है? 5 जून को। ये किसको दिया गया? योगेंद्र सिंह, ये बीएसएफ में कमांडेंट अधिकारी हैं, इनको 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार दिया गया। राजस्थान बधिर क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष किसे चुने गए? बधिर का मतलब होता है जो कानों से सुनते नहीं, यानी कि बहरे होते हैं, उनको बोलते हैं बधिर। उनके लिए भी एक क्रीड़ा का मतलब होता है खेल परिषद, क्रीड़ा का मतलब होता है खेल और ये परिषद, यानी कि जो बहरे लोगों के लिए क्रीड़ा खेल परिषद के अध्यक्ष किसे चुने गए हैं? तो 25 में हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरज कुमार को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा एम्स जोधपुर में, अखिल भारतीय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान। इसका फुल नाम होता है, एम्स का फुल फॉर्म होती है अखिल भारतीय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान। एम्स जोधपुर में बना जाएगा राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। कौन सा है? व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते, इलेक्ट्रिक होते हैं, ELECTRIC इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं। इनकी बिक्री में वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 22 की कंपेयर में 2023 में जाते हैं तो इसमें इनकी जो बिक्री है, इनका सेल आउट में वृद्धि हुई है तो 41.14%, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28, मुख्यमंत्री ने रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी, कौन सी थेरेपी है? रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी के उत्कृष्ट केंद्र कहाँ खोले जाने की मंजूरी दी है? तो 28 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, भरतपुर। मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत ने रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर खोलने की मंजूरी दी है? भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी कोरिया में आयोजित कहाँ पर आयोजन हुआ था? दक्षिणी कोरिया में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की
किस स्पर्धा में भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने कांस्य पदक जीता है? तो कितनी डिस्टेंस पे जीता है? ये जीता है 50 मीटर पे, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा। और ये कहाँ के हैं? रुद्राक्ष खंडेलवाल कहाँ के हैं? भरतपुर के। और ये इसने 50 मीटर में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। और इसका आपको याद रखना कौन सा, यह है पैरा शूटिंग में जीता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में कितनी खेल अकादमियां स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। राज्य सरकार ने 7 खेल अकादमियां स्थापित करने की मंजूरी दी है। और किस लिए दी है? खेलों को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न प्रैक्टिसेज ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है मॉडर्न प्रैक्टिसेज ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित कौन से नंबर की है? 11वें नंबर की भारतीय ओपन चैंपियनशिप में कौन सी है? 11वें नंबर की भारतीय ओपन चैंपियनशिप में जयपुर की अनुया प्रसाद ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई थी 11वें नंबर की भारतीय ओपन चैंपियनशिप जयपुर की, और ये जयपुर की रहने वाली हैं। कौन है? अनुया प्रसाद ने। और किस खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है निशानेबाजी में। आपको इनका डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है और खेल भी याद रखना है। निशानेबाजी, और कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में किस खिलाड़ी ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केशव बिस्सा ने। तो केशव बिस्सा ने नई दिल्ली में आयोजित 66वें नंबर की थी। कौन सी थी? नेशनल स्कूल गेम्स में। कौन से थे? 66वें नंबर के नेशनल स्कूल गेम्स में ये खिलाड़ी थे केशव बिस्सा ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कितनी अकादमी? 7 अकादमियों को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जारी जो 2022-23 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2022 में कितने भारतीय पर्यटक राजस्थान पहुंचे? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा 10.33 करोड़ भारतीय पर्यटक कहाँ पर पहुंचे? राजस्थान में 2022-23 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा खेमचंद खत्री को। खेमचंद खत्री को हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है? सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है खेमचंद खत्री को। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में किसानों को अपने खेत में आवास निर्माण के लिए, अपने खेत में यानी कि जो भी किसान भाई होते हैं उनको अपने खेत में आवास का मतलब होता है मकान बनाने के लिए। अपना मकान बनाने के लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? सरकार ने ग्राम आवास योजना। आवास योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाएगा? यदि कोई भी किसान अपने खेत में घर बनाता है, आवास बनाता है, तो सरकार उसको कितनी 50 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करवाएगी। अगला है, वन विभाग द्वारा राज्य का 27वां रिजर्व कंजर्वेशन कौन सा बनाया गया है? अभी हाल ही में करंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी या करंट की दृष्टि से। वन विभाग द्वारा राज्य का 27वां रिजर्व कंजर्वेशन कौन सा बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 में ए, बांज आमली पारा में। बांज आमली राजस्थान वन विभाग ने 27वां रिजर्व कंजर्वेशन बनाया है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? बारां डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस किसान को कृषि मशीन नवाचार में लाइफ टाइम अचीवमेंट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारे राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू ने, कोई किसान भाई है उसको कृषि मशीन यानी कृषि के क्षेत्र में एक मशीन बनाई है, उसके लिए लाइफ टाइम उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये कौन है? किशन लाल सुतार को। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ से सही हो जाएगा, किशन लाल सुतार को। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध संत पीपाजी के नाम पर कहाँ शोध अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो ये किया है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? उदयपुर में। और यहाँ पर संत पीपाजी के नाम से शोध अध्ययन केंद्र बनेगा, और ये कहाँ पर बन रहा है? उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात, भारतीय सेना में एक जवान थे जो शहीद हो गए हैं, नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात कर्नल बिशन सिंह राठौड़ का निधन हो गया। उनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये बिशन सिंह जी हैं, कर्नल बिशन सिंह जी। ये कहाँ के थे? नागौर के। किस नाम से प्रसिद्ध थे? नाथुला टाइगर के नाम से। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रसिद्ध ट्रेवलर मैगजीन ने देश के किस कस्बे को विश्व की खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है? तो ये किसको किया है? मंडावा झुंझुनू को। एक मैगजीन है जिसका नाम है विश्व प्रसिद्ध एक मैगजीन है ट्रेवलर मैगजीन ने देश के अपने छोटे कस्बों की श्रेणी में सबसे एक अच्छा सुंदर कस्बा है मंडावा झुंझुनू, इसको
इसमें शामिल किया गया है। अगला है बांसवाड़ा के लंकाई बागीदौरा में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के तहत किस नदी पर साइफन निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। क्योंकि बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत लंकाई बागीदौरा एक जगह है, वहाँ पर अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के तहत किस नदी पर साइफन निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा अनास नदी पर। ऑप्शन हमारा बी सही है। बांसवाड़ा में अनास नदी पर अपर हाई लेवल के कैनाल परियोजना का निर्माण किया जाएगा, साइफन का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड, कौन सा अवार्ड है? सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है खेमचंद खत्री, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कौन सी है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रतियोगिता में जयपुर की शोभा शेखावत, कौन है? जयपुर की शोभा शेखावत ने किस खेल में रजत पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निशानेबाजी में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नई दिल्ली में आयोजित हुई थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रतियोगिता में जयपुर की रहने वाली हैं शोभा शेखावत ने, और कौन सा पदक जीता था? इन्होंने रजत पदक जीता था। और इसका गेम कौन से गेम से संबंध रखती है? निशानेबाजी से। और फ्रेंड्स, ये क्लास हमारी थी। लास्ट वीक में हमने जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ा था वो सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।